बादशाह ने उस जमाने में बादशाह लोग क्रिकेट की टीमें नहीं बनाया करते थे, वो लोग पहलवान रखते थे, मर्द रखते थे, मर्द। तो चुनांचे पहलवान अपने दरबार में रखा हुआ था और पूरी मुल्क में ऐलान किया था कि कोई बंदा मेरे पहलवान को शिकस्त दे दे, मैं उसको इतना इतना इनाम दे दूंगा। मुल्क के माया ये नाज चोटी के पहलवान आए, मुकाबला किया, लेकिन कोई जीत न सका। आखिरकार बादशाह के दरबार में एक नौजवान हाजिर हुआ, बिल्कुल लाखिर और कमजोर। कहने लगा कि मैंने आपके पहलवान के साथ कुश्ती लड़नी है। बादशाह ने कहा, ये अपनी जवानी देखो, अपनी जिसामत देखो, अपनी ऊपर तरस खा लो, तुझे पता ही नहीं है कि मेरा पहलवान कितना ताकतवर है। उसने कहा, जो कुछ भी है मैंने आपके पहलवान के साथ कुश्ती लड़नी है। चुनांचे बादशाह ने अपने पहलवान को बुला लिया। उसी वक्त मैदान बन गया, लोग इर्द गिर्द खड़े हो गए और दोनों पहलवान, दोनों मुकाबला करने वाले दरमियान में खड़े हो गए। उसूल के मुताबिक दोनों पहले करीब आए और मुसाफिया कर लिया। उस मुसाफे के दौरान उस नौजवान ने अजीब बात कही। उसने कहा कि पहलवान, आपको तो न शोहरत की जरूरत है न दौलत की जरूरत है। शोहरत आपकी पूरी मुल्क में है, दौलत और माल पैसा आपके पास इतना है कि आपसे संभाला नहीं जा रहा। न शोहरत की जरूरत है न माल पैसे की जरूरत है। और आपको मैं बताऊं कि मैं औलाद रसूल में से हूं और आप मेरी तरफ देख रहे हैं, ये मेरी नहीफ जिसामत, मेरा कमजोर जिस्म इस बात की गवाही देता है कि मैं कई दिनों से मुसलसल फाके में हूं। मैं खुद भी फाके में हूं, मेरे घर के सारे अफराद फाके में हैं, हमें खाने को कुछ नहीं मिला है। मेरी वालदा है, मेरी हमशीरगान है, घर में खाने को कुछ नहीं है। हम किसी से भीख मांग नहीं सकते क्योंकि सयादत का ये मकाम और मर्तबा हमें भीख मांगने से रोकता है, हम नहीं मांग सकते। लेकिन हमारे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मुझे ख्याल आया कि मैं आपके साथ कुश्ती लड़ता हूं, अगर आप मेरे लिए कसदन गिर जाएं, आपका कुछ कम नहीं होगा, मुझे बादशाह की तरफ से इनाम मिल जाएगा, मेरा और मेरे घर वालों का फाका दूर हो जाएगा। मैं इसलिए आपके मुकाबले में आया हूं। उस पहलवान ने सोचा कि मैंने जिंदगी में जीत के मजे तो बारहा लिए हैं, कभी हार का मजा भी चख लूं कि हार में कितना मजा है। और ये तो वो हार है जिसमें 1000 जीत के मजे इस पर कुर्बान हैं। चुनांचे उसने आज़म कर लिया कि मैं इस नौजवान के मुकाबले में जरूर हार जाऊंगा। मुकाबला शुरू हो गया, कुश्ती शुरू हो गई और थोड़ी ही देर में वो पहलवान उस नौजवान के मुकाबले में गिर गया। जब वो गिर गया तो दूसरा नौजवान उसके सीने पे चढ़ गया और अपनी फतह का ऐलान कर दिया। बादशाह हैरान हुआ कि ये हुआ कैसे है। ताहम चूंकि उसने ऐलान किया था, उसने अपने ऐलान के मुताबिक उस नौजवान को पैसे दे दिए। नौजवान तो चला गया, लेकिन बादशाह उस पहलवान पर बहुत गुस्से हुआ और उसको बहुत डांटा, बुरा भला कहा कि मुल्क के बड़े बड़े पहलवानों से तू नहीं हारा, आज तुझे क्या हुआ, इस लाखिर और कमजोर नौजवान से तू कैसे हार गया। और उसको दरबार से निकाला। एक तरफ तो बादशाह ने तजलील करके उसको दरबार से निकाला और दूसरी जानिब पूरे शहर में शोर मच गया कि फलां पहलवान हार गया, वो शिकस्त खा गया। उसको नजर आ गया कि मेरी शोहरत भी दांव पे लगी, मेरे माल पैसे का रास्ता भी बंद हो गया, क्योंकि बादशाह ने दरबार से निकाला था। दिल टूट गया, घर चला गया, टूटे दिल के साथ अपने बिस्तर पे पहुंचा, आंखों से आंसू जारी थे, बिस्तर पे लेटा हुआ था और उसी हाल में उसको नींद आ गई। रात का वक्त था, रात के वक्त ख्वाब की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप क्यों इतने मगमूम हैं। अल्लाह के नबी, शोहरत भी दाव पे लगी, माल पैसे का रास्ता भी मसदूद हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने मेरी औलाद के लिए अपनी इज्जत कुर्बान कर दी है। मैंने अपने अल्लाह से दुआ मांगी है, वो आपको इज्जत देगा, अल्लाह आपको शोहरत देगा और ऐसी शोहरत देगा
کہ شہرت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجائے گا اور قیامت کی صبح تک یہ ڈنکا بجتا رہے گا۔ صبح اٹھا، اس پہلوان کے دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہو چکا تھا، اس نے سارا سلسلہ چھوڑ دیا، اللہ والوں کے ساتھ جڑ گیا۔ اللہ رب العزت نے اس پہلوان کو اپنا قرب عطا کیا، اپنی بزرگی، اپنی ولایت عطا کر دی۔ آج کی دنیا اس پہلوان کو جنید بغدادی کے نام سے جانتی ہے۔